वचन की ओर चलते हैं। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे त्रिएक परमेश्वर के विषय में। हालेलुया। तो त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम देख रहे हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगा, यदि वचन थोड़ा लंबा हो गया तो प्लीज रिजॉइन कर लीजिएगा। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं वचन की ओर। तो पिछले हफ्ते हम जैसे देख रहे थे कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। ये तीनों परमेश्वर हैं और इनको त्रिएक परमेश्वर कहा गया है। हालेलुया। बाइबल में कहीं पे भी त्रिएक परमेश्वर या ट्रिनिटी नहीं लिखा है। हालेलुया। मैंने जैसे बताया था, बाइबल में ट्रिनिटी नहीं लिखा है। कई लोग कहते हैं यदि ट्रिनिटी नहीं लिखा है तो हम क्यों विश्वास करें या उसके बारे में क्यों प्रचार करें। हालेलुया। तो मैंने बताया था, जैसे यदि मंगल ग्रह जो है वो पहले से था, हालेलुया, पर उसको हम नहीं जानते थे तब से मंगल ग्रह था, लेकिन उसको हमने एक नाम दिया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जो है वो हमारे समझ से पहले, हम जानने से पहले से वो परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इससे पहले कि वो हम जान पाए कि वो हमारा उद्धार करता है, वो पहले से ही उद्धार करता था। हालेलुया। हमने परमेश्वर की सामर्थ को जब नहीं भी देखा था, उससे पहले परमेश्वर सामर्थी था। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर पहले से त्रिएक परमेश्वर था। केवल हमने परमेश्वर को एक त्रिएक परमेश्वर करके नाम दूसरी शताब्दी के लोगों ने दिया कि परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर है। ये तीन नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर है। हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम एक ही परमेश्वर को जानते हैं और हम एक ही परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो एक है और हम वचन में से भी उसे देखेंगे। वचन भी हमें, बाइबल जो है हमें साफ साफ रीति से बताती है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 6वां अध्याय वचन 4 देखेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 6वां अध्याय वचन 4। यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों से क्या कहता है हम देखेंगे। हे इज़राइल सुन, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर इजराइल से कहता है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था विवरण 5 किताबें पहले लिखी है। व्यवस्था विवरण भी मूसा ने लिखा है और यहाँ पे स्पष्ट रीति से ये लिखा गया है कि हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। हालेलुया। यहोवा एक ही है, वो अनेक नहीं है, वो एक ही है। हालेलुया। तो हम एक ही परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, एक ही परमेश्वर को हम मानते हैं, एक ही परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम तीन परमेश्वर, हम देखते हैं कि त्रिएक परमेश्वर हम जैसा बोलते हैं कि पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पिता पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वर है। ये तीनों परमेश्वर के स्वरूप है। ये तीनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। हालेलुया। ये त्रिएक परमेश्वर है, ये बहुत ही रहस्यमय बातें हैं जो मनुष्य की बुद्धि नहीं समझ पाती। हालेलुया। इसको समझने के लिए केवल परमेश्वर का आत्मा हमें चाहिए। और परमेश्वर जब हमें प्रकाशन देता है, जैसे मैंने बताया था कि प्रकाशन का अर्थ वो होता है कि परमेश्वर जितना चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने, वो उतना ही हमें बताते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बाइबल में हमें बहुत सारे बातों से बताया है कि मैं त्रिएक परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो हम इस त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को 4 तरीके से बाइबल से जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। हालेलुया। दूसरा, सिद्धांत, हमें सिद्धांत का अर्थ हम देखेंगे, त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत का अर्थ हम देखेंगे। तीसरा, त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को बाइबल में किस तरीके से सिद्ध किया गया है वो हम देखेंगे। और चौथा, त्रिएक परमेश्वर का उदाहरण देके हम इस को समाप्त करेंगे, त्रिएक परमेश्वर के विषय को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। तो आज हम पहला जो पॉइंट है वो हम देखने जा रहे हैं कि
त्रिएक परमेश्वर को बाइबल में किस तरीके से, सिद्धांत को किस तरीके से कहा गया है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को क्यों प्रकट किया। ये परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर, वो पहले से परमेश्वर था, है और अनंत काल तक रहने वाला है, लेकिन उसे अपने आप को हम पर प्रकट इसलिए करना पड़ा क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की वचन को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और इसलिए परमेश्वर को अपना स्वरूप दिखाने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए कि मैं ही परमेश्वर हूं, इस पृथ्वी पे यीशु मसीह को भी आना पड़ा। हालेलुया। तो ये जो एक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक ही है, इनका व्यक्तित्व अलग है और ये तीनों मिल के कार्य करते हैं। हालेलुया। जैसे पिता जो है वो यदि सृजनहार है, ठीक है, पुत्र जो है वो उद्धार करता है और पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है। लेकिन पिता अपने आप से सृजनहार नहीं करता, सृजन बनाता नहीं है, लेकिन उसमें पुत्र और पवित्र आत्मा भी शामिल रहते हैं। पुत्र अपने आप से किसी का उद्धार नहीं करता, पर पिता और पवित्र आत्मा भी शामिल होते हैं, और पवित्र आत्मा किसी को अपने आप से पवित्र नहीं करता, पर पिता और पुत्र भी उसमें शामिल होते हैं। हालेलुया। तो हम बाइबल में से देखेंगे कि किस तरीके से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे की गवाहियां देते हैं। हालेलुया। हम आज बाइबल में से देखेंगे कि कैसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे की गवाहियां देते हैं। हालेलुया। तो पहले हम देखेंगे कि पिता पुत्र के विषय में गवाही दे रहा है। पिता जो है वो पुत्र के विषय में गवाही देता है। ये वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय वचन 17। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय वचन 17। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सब जानते हैं जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ यरदन नदी में थे, और जब वो बपतिस्मा लेके, पानी में से बपतिस्मा लेके बाहर आए, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय वचन 17। और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब इसके थोड़ा ऊपर का पढ़ेंगे वचन, 14 से पढ़ेंगे, 15 से पढ़ेंगे। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, हाँ, अब मैं तो ऐसा ही होने दे। हाँ, अब तो ऐसा ही होने दे। हाँ, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ, हाँ, तब उसने उसकी बात मान ली। हाँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान ऊपर उतरते हुए और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम तीनों को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। पुत्र जो है वो पानी में है, पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के नाई उतर रहा है, और आकाशवाणी जो पिता कर रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पिता जो है वो अपने पुत्र के विषय में गवाही दे रहा है। हालेलुया। मैंने आपसे पहले कहा कि देखेंगे हम, पिता पुत्र के विषय में गवाही देता है, पुत्र पिता के विषय में गवाही देता है, और पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में भी गवाही देता है, पवित्र आत्मा जो है पुत्र के विषय में भी गवाही देता है। तो अब हम देखेंगे कि पुत्र जो है वो पिता के विषय में गवाही देता है। वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि पुत्र कैसे पिता के विषय में गवाही दे रहा है। हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 19। यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय वचन 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। पुत्र यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि जिन जिन कामों को पिता करता है, पुत्र भी उसे उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता
पुत्र से प्रीति रखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है और जो काम वो आप करता है वह सब उसे दिखाता है। वो सब उसे दिखाता है। यहाँ पे क्लियरली हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के विषय में गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। पहले पिता ने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी, अब यीशु मसीह अपने पिता के विषय में गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। अब हम देखेंगे यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के विषय में गवाही देते हैं। हालेलुया। तो ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना की पत्री इसका 14 अध्याय वचन 26। यदि हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री इसका 14 अध्याय वचन 26, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, यीशु मसीह यहाँ हमसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि परंतु सहायक यानी कि पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, हालेलुया, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ जो है पुत्र यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में गवाही दे रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से यीशु मसीह बता रहे हैं कि वापिस हम पढ़ेंगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। परंतु सहायक कहा है, पवित्र आत्मा को सहायक, वो हमारा सहायक है, हमारा पिता परमेश्वर मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो मुझे और आपको सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ यीशु मसीह ने हमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो हमें याद दिलाता है, स्मरण कराता है। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि पिता जो है पुत्र की गवाही देता है, पुत्र जो है पिता की गवाही देता है, अब पुत्र यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की गवाही दे रहे हैं। अब देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। ये वचन हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री इसका 15 अध्याय वचन 26 हम देखेंगे। यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय वचन 26 हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा, हालेलुया, परंतु जब वो सहायक आएगा, यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, परंतु जब वो सहायक यानी कि पवित्र आत्मा, हाँ जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, हाँ, यहाँ पे पुत्र कह रहा है जिससे मैं तुम्हारी और पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन, तो वो मेरी गवाही देगा। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है मेरी गवाही देगा, यानी कि यहाँ पे पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह की गवाही देंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर होने के बावजूद तीनों मिल के एक साथ काम करते हैं। हालेलुया। अब जब हमने पहला जो वचन देखा था व्यवस्था विवरण इसका 6वां अध्याय वचन 4 में हमने देखा था कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो यदि हमारा परमेश्वर एक है तो सवाल ये उठता है कि जब परमेश्वर एक ही है तो वो परमेश्वर का पहले जो यानी कि सबसे पहले जब परमेश्वर किसके साथ थे, परमेश्वर किसके साथ संगति करते थे, परमेश्वर की संगति कौन किसके साथ थी, जब तक कि कोई मनुष्य नहीं बना था, कोई प्राणी नहीं बना था, तो परमेश्वर किसके साथ संगति करते थे। हालेलुया। तो बाइबल हमें वचन के द्वारा ये भी बताती है कि परमेश्वर किसके साथ संगति करते थे। यूहन्ना की पत्री इसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पत्री इसका पहला अध्याय वचन 1 और 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो आदि से पहले से उनके साथ वचन था, वचन यानी कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उनके साथ उनकी संगति करते थे। हालेलुया। ये तीनों तीन त्रिएक होने के बावजूद भी एक ही है, इनका काम करने का तरीका एक सा है, वो एक साथ मिलके काम करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि त्रिएक परमेश्वर को समझना मनुष्य की बुद्धि के लिए बहुत कठिन है। हालेलुया। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि दाऊद राजा भी कहते हैं कि जो कठिन और बहुत भयानक बातें हैं उनके विषय में मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर, अपने आप को उसने हम पर इसलिए प्रकट करना पड़ा उन्हें क्योंकि मनुष्य ने गलती की, अपराध किया और यीशु मसीह को उद्धार करता करके इस पृथ्वी पे आना था।
इसलिए परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना पड़ा। हालेलुया। और जो ये त्रिएक परमेश्वर है, ये बहुत ही रहस्यमय चीजें हैं, रहस्यमय बातें हैं। बाइबिल जो है बहुत ही रहस्यों से भरी हुई है। बाइबिल ही केवल एक ऐसी किताब है जिसको जिसका परमेश्वर हमें समझ में नहीं आता। हालेलुया। बाकी बहुत से धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनके जो परमेश्वर, उनके जो भगवान हैं, उन्होंने जो बनाए हैं, उन्होंने उसे बहुत ही सही तरीके से संगठित किया है। ऐसी इस रीति से बनाया है उन्होंने उनके धर्मों को, इस तरीके से रचा है ताकि वो उस उनके साथ, उनके भगवानों के साथ रिलेट कर सके, उनको समझ सके। हालेलुया। जैसे कि बुद्धा जो है, गौतम बुद्ध जो है, उनको उनके जो माइंड है उसे लोग समझ सकते हैं। हालेलुया। उनके मन को वो समझ सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को वो समझ सकते हैं। बाकी भी जो रोमन लोग थे या जो मिस्री लोग थे, उनके भी जो देवी देवता थे, तो लोगों ने जब बनाया, धर्म बनाया, तो उन्होंने इस रीति से बनाया कि वो अपने भगवान से रिलेट कर सके। जैसे कि उनके सूर्य देवता या चंद्र देवता या फिर प्रकृति के देवता जो थे, नेचर के भगवान थे या फिर काम देवता थे, वो सब उन्होंने इस रीति से बनाया लोगों ने अपने मन से कि वो उनके साथ रिलेट कर सके। हालेलुया। उनको समझ में आते थे उनके भगवान, इसलिए उन्होंने उनको उस रीति से, उनको पूरा तरीके से बनाया है और उन्होंने लिखा है। लेकिन केवल यहूदियों का परमेश्वर या बाइबल का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि समझ के बाहर है, हमें समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमेश्वर जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि परमेश्वर जो है वो प्रकाशन के द्वारा अंश अंश करके वो थोड़े थोड़े झलकियां देके हमें बताता है कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को हम पर पूरी तरह से प्रकट नहीं करते, क्योंकि यदि उन्होंने हम पे पूरी तरह से अपने आप को प्रकट करते तो हम शायद जीवित नहीं बचते। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को एक बार मूसा ने कहा था कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि कोई भी मनुष्य मुझे देखेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो काम है हम पर, परमेश्वर ने अपने आप को हम पे अंश अंश करके प्रकट किया है। थोड़े थोड़े से झलकियां हमें बाइबल में के द्वारा अपने आप को दिखाया है। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है, जिसके हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। और इसी से हम जानते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल जो है वो सत्य है, सच्चा वचन है। उसका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो जितना वो चाहता है कि वो हम पे प्रकट करे, उतना ही वो हम अपने आप को हम पे प्रकट करता है। हालेलुया। उससे अधिक वो हम पर प्रकट, अपने आप को प्रकट नहीं करता है। और परमेश्वर जिससे चाहता है उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर केवल भविष्यवक्ताओं के ऊपर ही अपने आप को प्रकट करते थे। भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता था, भविष्यवाणियां पहुंचती थी। नए नियम में भी यूहन्ना, हम देखेंगे एक वचन को निकालेंगे जैसे परमेश्वर कैसे प्रकट करते हैं। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका 3रा अध्याय, यदि हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे। तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में हाँ। जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रखोनितिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। हालेलुया। अब यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े राजा और महाराजाओं के नाम लिखे गए हैं और याजक और महायाजकों के भी नाम लिखे गए हैं। सबके नामों का वर्णन है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। हालेलुया। जितने बड़े बड़े राजा, महाराजा, याजक, महायाजक, इन सबों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना जो है बपतिस्मा देने वाला, जकरिया का पुत्र यूहन्ना, उसके पास जंगल में पहुंचा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर जो है वो अपने आप को
अपने वचनों को, अपने प्रकाशनों को उन्हीं पर प्रकट करता है जिस पर परमेश्वर उसे प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के वचनों को यदि पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को यदि मांगेंगे, और परमेश्वर हमें जरूर पवित्र आत्मा देंगे, जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर का रहस्य है, इसका मैंने सिद्धांत क्या कहता है, ये पहला बात मैंने आपको आज बताया हूं। हालेलुया। कि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है, और तीन नहीं बल्कि एक ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक ही है, पर उसका जो व्यक्तित्व है वो तीन रूप से हम देखते हैं, और वो व्यक्तित्व इसलिए हम पर प्रकट हुआ है क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को टाल दिया, और परमेश्वर को इस वजह से अपने आप को हम पर प्रकट करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर हम पर पूरी रीति से यदि हमको प्रकट करता तो हम जीवित नहीं रह पाते थे। इसलिए परमेश्वर को अंश अंश करके या झलकियों में थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपने आप को हम पे प्रकट किया है। हालेलुया। तो हमने आज ये देखा है कि परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत भाग है, यानी कि परमेश्वर का सिद्धांत, जो त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत क्या कहता है, क्या परमेश्वर ने अपने आप को कैसे गवाही दी। पिता ने पुत्र की गवाही दी, पुत्र ने पिता की गवाही दी, पुत्र पवित्र आत्मा की गवाही देता है, और पवित्र आत्मा पुत्र की भी गवाही देता है। हालेलुया। ये तीनों मिलके एक साथ कार्य करते हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, तीनों एक ही है, एक ही परमेश्वर है। हम एक ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और एक ही परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। तो हम आगे और भी बहुत सारे वचन हैं, तो मैं इन वचनों को अगले हफ्ते आपको और बताऊंगा। हम और अधिक जानेंगे त्रिएक परमेश्वर के विषय में। हालेलुया। उनके सिद्धांतों के विषय में हम देखेंगे कि कैसे बाइबल के जरिए परमेश्वर अपने आप को सिद्ध करते हैं, और बाइबल के जरिए हम उदाहरण भी देखेंगे, परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर का उदाहरण को भी देखेंगे। ये जो बहुत सी गहरी बातें हैं, बहुत रहस्यमय बातें हैं ट्रिनिटी के बारे में। हालेलुया। तो इसे हम धीरे धीरे सीखेंगे, और परमेश्वर हमें, मैं विश्वास करता परमेश्वर हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे, ताकि हम उसके वचनों को समझ सकें, उसके वचनों को सीख सकें, उसके वचनों को जान सकें। हालेलुया। परमेश्वर को जानना किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। जब तक हम परमेश्वर के पास घुटने टेक के नहीं जाते, जब तक हम परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं कर देते, तब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उसको नहीं मांगते, उसकी बुद्धि को नहीं मांगते, उसकी पवित्र आत्मा को नहीं मांगते, तब तक हम परमेश्वर के वचनों को नहीं जान सकते। हालेलुया। हमें यदि परमेश्वर के वचनों को जानना है तो उसके करीब आना बहुत जरूरी है, उसके वचनों को निरंतर पढ़ना है, और उससे प्रार्थना करके, उससे विनती करके, उससे मांगना है, उससे पूछना है कि मुझे और अधिक तेरे करीब लेके जा परमेश्वर, और अधिक तेरे वचनों को बता, ताकि मैं तेरे वचनों को और अधिक रीति से समझ सकूं और तेरे प्रकाशनों को जान सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर के अंदर के कामों को कर, जैसे वो अंदरूनी काम करते हैं, उनका इंटरनल काम करने का तरीका जो है, वो केवल कि परमेश्वर उन्हीं पे प्रकट करता है जिस पे वो चाहता है कि प्रकट करे। हालेलुया। तो ये सारे वचन जो आज मैंने आपसे कहे हैं, उन वचनों को याद रखिएगा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और परमेश्वर के वचनों में से और देखेंगे। हालेलुया। तो आज हम यहीं समाप्त करेंगे, और मैं